बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है सिग्निफिकेंट फ़िगर्स। ये एक से पहले भी एक वीडियो में सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के मुताल्लिक़ अपलोड कर चुका हूँ। वो इसका हमारे पास क्या है, पार्ट 1 है। ये उसी वीडियो की कंटिन्यूटी है या उसका पार्ट नंबर 2 है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फ़िगर। सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के मानी क्या हैं? तो सबसे पहले बामानी, जिस तरह उर्दू में हमारे पास दो तरह के अल्फाज होते हैं, एक बामानी और एक बेमानी। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, बामानी। यानी हमारे पास मेजरमेंट आ गई, रिज़ल्ट आ गया, उसमें हमने ये देखना है कि ये नंबर हमें मीनिंग देता है। मीनिंग मीन्स कि ये काउंटेबल है कि नहीं। अगर इसको हम इन ए मेजरमेंट काउंट कर सके देन इट बिकम सिग्निफिकेंट। अगर काउंट नहीं कर सकते देन इट बिकम्स नॉन सिग्निफिकेंट। तो डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। डिफिनीशन क्या है? कम्बिनेशन ऑफ नॉन एंड डाउटफुल डिजिट। कोई भी मेजरमेंट हमारे पास आ जाए तो उसमें दो तरह के डिजिट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉन और दूसरे को हम कहते हैं डाउटफुल। डाउटफुल वो होते हैं जहाँ पर जिस पर स्टूडेंट्स एग्रीड ना हो, और नॉन वो होते हैं जिस पर स्टूडेंट जो है मेजरमेंट में एग्री हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि तीन स्टूडेंट्स है, तीनों स्टूडेंट जो है वो एक चीज़ को फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ द पेंसिल मेजर कर लेते हैं, तो उनके पास जो रिज़ल्ट आता है वो 4.1, 4.2 एंड 4.0। तो इसमें ये 4 जो है इस पर सारे स्टूडेंट जो है वो क्या है, एग्रीड हैं। और 1, 2, 0 इस पर कोई स्टूडेंट एग्री नहीं है। तो कुछ ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये एक 1 वाला ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 2 वाला ठीक है और तीसरा कह रहा है कि 0 वाला ठीक है। अब स्टूडेंट्स के दरमियान झगड़ा पैदा हो गया, कन्फ्यूजन पैदा हो गई। तो इस डिजिट जिस पर सबका इत्तेफाक है, सब एग्रीड हैं, इज़ नोन एज नॉन डिजिट। और जिस पर डाउट है, नोन एज डाउटफुल डिजिट। विच इज़ क्लियर among the students is known as known, which is not clear among the student is known as doubtful digit. अब एक मेजरमेंट हमारे पास आ गई, तो उसमें हमने कैसे ये चीज़ देखनी है कि ये हमारे पास काउंटेबल है और ये काउंटेबल नहीं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं ज़ीरो डिजिट, दूसरे को हम कहते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट रूल। एक है ज़ीरो डिजिट रूल, दूसरा है नॉन ज़ीरो डिजिट रूल। तो नॉन ज़ीरो डिजिट जो है ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट यानी ऑल आर काउंटेबल, सबको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 143 किलोमीटर। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 167 मीटर। तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1, 2, 3। क्यों 3 है? क्योंकि तमाम की तमाम क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट। तो जो भी मेजरमेंट हमारे पास हो और उसमें अगर हम देखना चाहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है यानी अगर वो तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट हों तो वो सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट मीन्स काउंटेबल, उसको हम काउंट करेंगे। अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास ज़ीरो डिजिट आ जाए तो ज़ीरो डिजिट में फिर हमारे पास 3 केसेस हैं। एक देखेंगे कि वो ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर है, दरमियान में है या राइट साइड पर है। अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर है किसके? नॉन ज़ीरो डिजिट की, तो वो क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, नॉन काउंटेबल। फॉर एग्जांपल 0.0043 मीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1, 2। ये ज़ीरो जो है इसकी कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, इस वजह से यहाँ पर आए हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल 0.04556 किलोमीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 3 हैं। ये लेफ़्ट साइड पर जो ज़ीरो है ये काउंटेबल नहीं है क्योंकि लेफ़्ट साइड पर आए हैं।
अगर दरमियान में आ जाए बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट तो वो काउंटेबल होगा, उसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 402 सेंटीमीटर, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि दरमियान में आया है। 101, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि ज़ीरो कहाँ पर आया है? दरमियान में आया है। तो जब हमारे पास ज़ीरो दरमियान में आ जाए किसी भी मेजरमेंट के, किसी भी रिज़ल्ट के, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस ज़ीरो को काउंट करेंगे, वो ज़ीरो हमें मीनिंग देगा। और जब लेफ़्ट साइड पर आ जाए तो वो हमें कोई मीनिंग नहीं देगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। और जब नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे? काउंटेबल होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, बामानी होंगे, नंबर मीनिंग देंगे। अब एक रह गया कि टू द राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो। क्या टू द राइट? अगर ज़ीरो हमारे पास राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए तो क्या वो सिग्निफिकेंट होगा? लेफ्ट साइड पर हो नॉन सिग्निफिकेंट, दरमियान में हो सिग्निफिकेंट, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, एनी डाउट। लेकिन अगर हमारे पास राइट साइड पर ज़ीरो आ जाए तो वहाँ पर फिर दो केसेस हो जाते हैं। हम क्या करेंगे? हैविंग डेसिमल पॉइंट, हैविंग नो डेसिमल पॉइंट। तो फिर हम देखेंगे कि उस रिज़ल्ट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, अगर है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर उसमें डेसिमल पॉइंट ना हो तो फिर उसको हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि उसकी लीस्ट काउंट क्या है। तो रूल्स क्या है हमारे पास? दो तरह के रूल्स हैं, एक है ज़ीरो डिजिट के लिए और एक है नॉन ज़ीरो डिजिट के लिए। तो नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या होंगे? वो सब के सब काउंटेबल होंगे, मीनिंग देंगे। जो हमारे पास ज़ीरो डिजिट हैं तो उसमें तीन केसेस हैं। अगर लेफ़्ट साइड पर आ जाए तो क्या होंगे? लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो काउंटेबल नहीं होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। अगर दरमियान में आ जाए, क्या ज़ीरो किसके? नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान, तो वो काउंटेबल होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर राइट साइड पर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो फिर दो केसेस हैं, फिर हम डेसिमल पॉइंट की तरफ देखें। अगर डेसिमल पॉइंट हो उस मेजरमेंट में तो वो तमाम डिजिट्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, काउंटेबल होंगे, मीनिंग देंगे। जबकि एक नंबर आ जाए उसमें राइट साइड पर ज़ीरो हो लेकिन हैविंग नो डेसिमल पॉइंट, तो फिर हम किसकी तरफ देखेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखेंगे। अब फर्स्ट वन हम एग्जांपल देते हैं हैविंग डेसिमल पॉइंट, जिसकी हमारे पास क्या हो? जिसमें डेसिमल पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? 43.00 मीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों मैंने काउंट किए? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर जितने ज़ीरोज़ हैं वो क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल 402.67 किलोमीटर। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5 क्यों हैं? पहले देखिए नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4, वो तमाम के तमाम क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। फिर दूसरे केस में देखें कि ज़ीरो टू नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान है, बिल्कुल है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और यहाँ पर मैं क्या लगा रहा? ज़ीरो। राइट साइड पर क्या आ गया? ज़ीरो। तो क्या ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा? बिल्कुल होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ज़ीरो राइट साइड पर आ गया। और इसको हम काउंट क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट मेंशन है। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं, हैविंग डेसिमल पॉइंट, जिसमें हैविंग नो डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो। तो उस दौरान हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है 55,000 सेकंड्स। तो क्या ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है या नहीं? इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट। अगर आपके पास लीस्ट काउंट है 1000, यानी लीस्ट काउंट क्या है? द मिनिमम क्वांटिटी measured by an instrument is called the minimum
क्वांटिटी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो अब आपने क्या करना है, इस क्वांटिटी को लीस्ट काउंट से डिवाइड करना है। 1 2 3 ये 0 कैंसिल हो गए तो आपके पास 45 आ गया। तो लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें। 45,000 सेकंड्स फिर है आपके पास, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है वो 100 है। तो अब आप क्या करेंगे, 45,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 450 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 1 2 3, तो ये 3 हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल की तरफ देखें। 45,000 सेकंड्स हैं और लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके पास, वो 10 सेकंड्स हैं। तो यहाँ पर 45,000 डिवाइड बाई 10, तो इसमें 4,500 आ जाएगा आपके पास। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। चौथे एग्जाम्पल की तरफ देखिए, वही 45,000 सेकंड्स हैं, लेकिन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके पास, वो है 1 सेकंड। तो अब आप क्या करेंगे, 45,000 को 1 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 45,000। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हैविंग नो डेसिमल पॉइंट, जब ज़ीरो राइट साइड पर आ जाए और उसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, तो फिर हम किसकी तरफ देखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखेंगे। अगर लीस्ट काउंट हमारे पास जो भी हो तो आपने अपने क्वांटिटी को लीस्ट काउंट से डिवाइड करना है। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल डिसाइड कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैविंग। तो इसमें देखिए 45 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर वही 45,000, बट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ 100। तो आपने क्या करना है, 45,000 को 100 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे यू गेट 450, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। अब वही 45,000 है, इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है 10, तो अब इसको डिवाइड करें 4,500, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, 45,000, लेकिन लीस्ट काउंट क्या है आपके पास 1, इसको 1 लीस्ट काउंट से डिवाइड कर ले तो आपके पास 3 आ गया। तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, द कम्बिनेशन ऑफ नॉन एंड डाउटफुल डिजिट, यानी जो भी मेजरमेंट हमारे पास आती है तो उसमें कुछ डिजिट्स नॉन होते हैं और कुछ डाउटफुल। हमेशा लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट क्या होगा, डाउटफुल होगा। जिस तरह ये एग्जांपल मैंने आपके सामने दी, यानी 3 स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट की। अब एक मेजरमेंट आपके पास आ गया तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर काउंटेबल है, ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो अगर आपके पास 0 डिजिट हो या नॉन 0 डिजिट हो, अगर नॉन 0 डिजिट हो तमाम के तमाम क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, काउंटेबल होंगे। अगर 0 डिजिट हो तो फिर 3 केसेस हैं। अगर नॉन 0 डिजिट के लेफ्ट साइड पर हो तो वो क्या होंगे, नॉन काउंटेबल। अगर दरमियान में हो तो वो काउंटेबल होंगे। अगर राइट साइड पर हो फिर 2 केसेस हैं। तो अगर उसमें डेसिमल पॉइंट हो तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जिस तरह ये आपके पास है, पॉइंट मेंशन है और यहाँ पर 0 है, तो ये तमाम के तमाम क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। यहाँ पर देखिए 0 है लेकिन पॉइंट भी है, ये तमाम के तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट ना हो तो फिर हम देखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो अपने क्वांटिटी को लीस्ट काउंट से डिवाइड करेंगे। अब एक और केस भी यहाँ पर आता है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन। अगर एक नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हो तो फिर क्या होगा, ऑल द डिजिट्स अदर देन पावर ऑफ 10 जो है विल बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 1.3 इंटू 10 पावर 3 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। 1.203
इंटू 10 पावर माइनस 1। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 4 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलाम, शुक्रिया।